हेलो दोस्तों, आज मैं आपके डायनाबोल के ऊपर सारे क्वेश्चन के जवाब देने आया हूँ। जैसे कि डायनाबोल सही है या गलत, कहीं आपका ट्रेनर आपको जहर तो नहीं दे रहा, अगर लें तो कैसे लें जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट हों, डायनाबोल के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोसेस और पीसीटी। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनाबोल का सॉल्ट नेम है मिथेनड्रोस टिलोनी। इसका मार्केट नेम डायनाबोल, डायनाबोल या डीबोल है। ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। ये 1950 में बना था बाय जॉन बोसले और ये फर्स्ट सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये लैब में बनाया जाता है। और ये एक ओरल स्टेरॉइड है, मतलब इसको हम मुंह से खाते हैं। ये पॉपुलर क्यों है? ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी सप्लीमेंट वाली शॉप पे जाएंगे, वो चुपचाप आपको दे देगा। और ये चीप है, 8 से 10 रुपये पर टैबलेट आती है, मतलब पर गोली आती है। ये सबसे सस्ता है। और इसके बेनिफिट क्या है? लार्ज वेट गेन, मतलब आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा। इनसेन मसल गेन, मतलब आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और स्ट्रेंथ गेन भी, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। अब डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कॉमन डोज 20 से 50 mg पर डे है, मतलब एक दिन में। बिगिनर 20 mg लें 7 हफ्तों तक, और अगर 40 mg लोगे तो 6 हफ्तों तक बस। उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दें। इसको हम प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट की तरह दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक्सरसाइज से पहले भी या फिर एक्सरसाइज के बाद भी। और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए प्रोटीन जरूर लें, बहुत सारा प्रोटीन। क्योंकि ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस अभी तो बढ़ाएगा जब बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा। तो आप मैक्सिमम रिजल्ट के लिए प्रोटीन जरूर जरूर लें। इसकी हाफ लाइफ 6 से 8 घंटे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 6 से 8 घंटे के अंदर हमारा बॉडी जो है इसको मेटाबोलाइज कर देगा। और 12 घंटे के अंदर अंदर तो ये हमारे शरीर से वॉश आउट भी हो जाएगा थ्रू यूरिन। एडवांस फॉर सेफ्टी, मतलब पहली बात तो हमें हमें ये स्टेरॉइड लेना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको इंसेन गेन, तुरंत स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो फिर आप साथ में क्या लें? तो सबसे पहले तो हमें जो है लीवर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेरॉइड का सीधा इफेक्ट लीवर पे ही जाता है। तो लीवर बचाने के लिए आप क्या लें? लीवर 52DS। देखिए आप इधर आई का ये देख रहे हैं, ऐसी दिखती है ये जरूर लें। इसकी 2 गोली जरूर लें। वाटर इनटेक रखें 3 से 5 लीटर। 3 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं। और सोल्ट जो है, नमक, सोल्ट मतलब नमक, वो कम से कम खाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इधर फोटो में देख रहे होंगे कि जब हम डायनाबोल लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वाटर होल्ड करती है, मतलब फूली फूली लगती है। ऊपर से हम नमक भी लेंगे ना अपनी डाइट में ज़्यादा, तो ये बॉडी और फूल जाएगी और बहुत गंदा शरीर दिखने लगेगा। आप ये फोटो में देख रहे हैं ना कितना गंदा, ऐसे ब्लोटिंग, इसको बोलते हैं ब्लोटिंग, वाटर ब्लोटिंग। शरीर के अंदर वाटर होल्ड होने लग जाएगा। तो इसलिए नमक को कम से कम खाएं। प्रॉपर स्लीप लें जिससे कि बेस्ट रिजल्ट मिले, मिनिमम 8 घंटे की। और साथ में अल्कोहल ना लें जब आप साइकिल पे हो, स्टेरॉइड साइकिल पे। क्योंकि स्टेरॉइड खुद ही लीवर पे इतना डैमेज डालता है, ऊपर से आप अल्कोहल लेंगे तो ज़्यादा डैमेज आएगा। और डी बॉल को ज़रूर 2 महीने के अंदर बंद कर दें। अगर आप इससे ज़्यादा डी बॉल खाएंगे तो आप स्टेरॉइड अब्यूज़ में आ जाएंगे। स्टेरॉइड अब्यूज़ मतलब गलत तरीके से स्टेरॉइड खाना। और हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है पीसीटी। हर साइकिल के बाद पीसीटी जरूर करें, चाहे आपको कोई कितना मना करे, पर आपको पीसीटी जरूर करनी है। पीसीटी की फुल फॉर्म है पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसमें क्या करना है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं साइड इफेक्ट ऑफ डी बॉल अब्यूज़। मैंने वर्ड अब्यूज़ क्यों लिखा है? ये मैंने अब्यूज़ इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम, मतलब साइकिल को हम अगर 2 महीने तक चलाएंगे तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम अगर डोज को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे और बहुत लंबे समय तक खाएंगे तो हम आ जाते हैं अब्यूज़ में, मतलब हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हेयर लॉस होगा। मतलब देखा होगा आपने, ज़्यादा मोस्टली बॉडी बिल्डर गंजे होते हैं। मूड स्विंग्स, मतलब आप एक पल में खुश और एक पल में दुखी। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, घर वालों से आप लड़ोगे। गाइनोकोमेस्टिया, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो डायनाबोल्स खाते हैं। अभी गाइनोकोमेस्टिया होता क्या है? ये आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये चेस्ट में जो निप्पल होता है उसके पीछे फैट की एक लेयर जम जाती है, उसको बोलते हैं गाइनोकोमेस्टिया। ये भी
बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो डीबोल को बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी डोज में खाते हैं उसकी। इसको कैसे बचा जाए ये मैं भी आगे बताऊंगा। फिर है लीवर डैमेज। सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है डीबोल इफेक्ट लीवर पे ही डालेगा, क्योंकि लीवर ही इसको मेटाबोलाइज करता है। तो लीवर को बचाने के लिए तो मैंने आपको बताया ना, लीव 52 डियर्स आपको खानी है। ठीक है। एक्ने, कमर पे, मुंह पे, चेस्ट पे, हर जगह एक्ने हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर रिस्क, मतलब देखा ना ज़्यादा बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो स्टेरॉइड को अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं। इनफर्टिलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक डीबोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो टेस्टिस है, देखो यहाँ पे जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे और ये अपना काम नहीं करेंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगा और फिर आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। लो लिबिडो, इसका मतलब है आपका सेक्स करने का मन नहीं करेगा। तो ये इसके साइड इफेक्ट थे, बहुत सारे हैं। अब सबसे ये जो उससे पहले थे वो साइड इफेक्ट तो फिर भी देखे जाते हैं, वो साइड इफेक्ट जब आते हैं जब आप अब्यूज़ करते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर द साइकिल, मतलब अगर आप स्टेरॉइड को अब्यूज़ भी नहीं करोगे, आप लिमिट में खाओगे, 2 महीने तक खाओगे, कम डोज में खाओगे, तो भी ये दिक्कत आ जाती है। क्या क्या आती है? मसल कन्वर्टेड इनटू फैट, मतलब जैसे आप साइकिल छोड़ेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज एस्ट्रोजन इन बॉडी, अब ये एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन जो फीमेल से पाया जाता है, मतलब होता तो मेल्स में भी है पर बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन जब हम डीबोल की साइकिल बंद करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है। मैन बूब्स, आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है ना, देखा ना बाहर निकले हुए, ये फैट, इसके पीछे फैट जम हो गया है, इसको मैन बूब्स बोलते हैं। और गाइनोकोमेस्टिया भी इसको भी बोलते हैं। लॉस ऑफ मसल, मतलब साइकिल के दौरान जो आपने मसल पुट ऑन किया था, इतना एफर्ट डाला था, प्रोटीन खाया था, वो सब धीरे धीरे लॉस होने लग जाएगा। लो टेस्टोस्टेरोन, साइकिल के बाद आप देखोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन सब को बचने के लिए भी आपको क्या करना है? आपको करना है PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी। ये क्या होता है? अगर पोस्ट साइकिल थेरेपी डेनाबोल साइकिल के बाद मस्ट है अपना गेंस बचा कर रखने के लिए और साइड इफेक्ट को कब तक मिनिमाइज करने के लिए। तो PCT में क्या है? सबसे पहले तो आप लिव 52 डेज कंटिन्यू रखेंगे, मतलब इसको बंद नहीं करेंगे, और लाइट जिम करते रहेंगे। अब ये नहीं कि आपने स्टेरॉइड छोड़ दिया तो आप जिम छोड़ देंगे, लाइट जिम करें 2 हफ्ते तक, उसके बाद फिर दोबारा से हैवी वेट मार सकते हैं। टू अवॉइड मैन बूब्स को बचने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और एस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सोल्ट आता है टैमोक्सिफेन नाम का, ये सोल्ट है। बाकी कंपनी तो अलग अलग हो जाती है, नोल्वोडेक्स वगैरह कंपनी तो अलग होंगी, पर उसके अंदर साल्ट एक ही होता है, टैमोक्सिफेन। आपको ये साइकिल के 3 से 4 दिन बाद, मतलब जैसे 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 कि साइकिल ख़त्म करोगे आप, उसके 3 से 4 दिन बाद आपको टैमोक्सिफेन लेनी शुरू कर देनी होगी। टैमोक्सिफेन क्या करता है? वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देता है और टेस्टिस का साइज वापस से नॉर्मल कर देता है, मतलब जो स्टेरॉइड के दौरान टेस्टिस श्रिंक हुए हैं, छोटे हुए हैं, वो उसका साइज नॉर्मल कर देता है और टेस्टिस भी अपना काम नॉर्मल करने लगते हैं, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करने लगते हैं। अब इसको खाएंगे कैसे? 20 mg ऑफ टैमोक्सिफेन एक दिन में एक बार खाना है 7 दिन तक, मतलब साइकिल के 3-4 दिन बाद तो आपको शुरू करना है, और 20 mg रोज एक खानी है 7 दिन तक। लेकिन अगर आपको 10 mg वाला मिला है तो दिन में फिर 2 बार खानी है 7 दिन तक। ओके। टैमोक्सिफेन देखने में ऐसी है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी टैमोक्सिफेन नाम से, वो आपको दे देगा। डेट्स ऑल।